जिनके नाम पर पूरी दुनिया में बज रहा योग का डंका, जिनके नाम पर हो रहा अरबों का व्यापार, फिर भी उपेक्षित है जन्मस्थली। वादा करके भूल गए व्यापारी बाबा। योग एक ऐसी विधा है जिसका अभी तक धार्मिक आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। लगभग सभी जाति धर्म के लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। फिर भी राजनीतिक व प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते ऐसी विधा के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली आज भी उपेक्षित है। हम आपको योग के जनक महर्षि पतंजलि के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वजीरगंज ब्लॉक के कोडर गांव में महर्षि पतंजलि जी का जन्म करीब 5000 साल पहले हुआ था। ऋषि पतंजलि की माता का नाम गौड़िका था। इनके पिता के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पतंजलि के जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं अपनी माता की उंगली के जल के सहारे धरती पर नाग से बालक के रूप में प्रकट हुए थे। माता गौड़िका की उंगली से उत्पन्न होने के कारण उन्हें पतंजलि कहा जाने लगा। कुछ विद्वान उन्हें शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। इस समय पूरी दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकार किया है। वहीं योग को पूरे समग्र विश्व में विख्यात करने वाले महर्षि पतंजलि की भूमि त्राही त्राही कर रही है। दुनिया के सभी देशों में योग का डंका बजाने वाले की जन्मस्थली आज भी योग और विकास से महरूम है। यहाँ पहुँचने के लिए बीहड़ रास्तों को पार कर इस जगह आना पड़ता है। वहीं व्यापारी रामदेव बाबा कई वर्षों से योग के जनक महर्षि पतंजलि के नाम का दोहन करते आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि के नाम पर योग का व्यापार करके कई हजार करोड़ के मालिक बन गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ना तो व्यापारी रामदेव बाबा का विरोध किया और ना ही किसी उत्तर प्रदेश के नेता ने व्यापारी रामदेव को रोका कि आप किसी के नाम का व्यापार नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी अनुमति ना हो। फिलहाल व्यापारी बाबा नाम को बेचकर अरबपति हो गए हैं और वही योग के जनक महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान आज भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि करीब 20 साल पहले बाबा रामदेव गोंडा जनपद में किसी कार्य को लेकर पहुंचे थे, जहां पर मीडिया कर्मियों ने उनसे एक सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान का कायाकल्प कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन व्यापारी बाबा ने जो कहा वो किया नहीं। पतंजलि जन्मभूमि के संस्थापक डॉक्टर स्वामी भागवताचार्य ने बताया है कि हमने बहुत पहले ही देश के प्रधानमंत्री से मांग की थी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय बने और कहा कि वजीरगंज का नाम बदलकर पतंजलि पुरी रखा जाए। वहीं करीब 9 किलोमीटर में फैली कोडर झील का सुंदरीकरण कराया जाए। पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास किया जाए ताकि देश विदेश के पर्यटक के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन सके। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पतंजलि के नाम पर व्यवसाय करते हैं। इनमें खास तौर से बाबा रामदेव अरबों का व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया के लोग पतंजलि को स्वीकार कर चुके हैं तो बाबा रामदेव भी आएं और सब लोग मिलकर इसका विकास करें, क्योंकि ये देश की धरोहर है और इसे उपेक्षित रखना कहीं न कहीं देश और प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। प्रयास किया गया और प्रयास से उत्तरोत्तर अब यह पूरे वर्ल्ड में आ गया है कि भारत में गोंडा जनपद के अयोध्या के निकट वजीरगंज तहसील विकास खंड में महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि एस्टेब्लिश हो गई है। 193 देशों में 177 देशों ने मोहर लगा दी है। महाराज जी, कहाँ के आप महंत हैं और किस जगह पे इसमें मौजूद हैं? हम यही कोणर गांव के हैं और महर्षि पतंजलि के पुजारी महंत हैं। कब से हैं आप यहाँ पे? 17 साल हमें यहाँ हो गया रहते। ऐसे ही यह स्थान पड़ा है? हाँ, ऐसे पड़ा है और कम से कम 12 साल होगा ये प्रोग्राम चलत। 21 जून महर्षि पतंजलि जन्म दिवस और एक से एक मंत्री, विधायक और बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ आई के वादा करके सब चलाई, क्यों कुछ आज तक कहीं नहीं और ना कौनो संभव है। कुछ उम्मीद भी नहीं? उम्मीद नहीं है, जबकि 12 साल होएगा और सब आए कुछ भा नहीं और वादा सब कहीं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और भवा नहीं कुछ। जैसा का तैसा वैसे चौतरा बना पड़ा है महर्षि पतंजलि का। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये महर्षि पतंजलि का अच्छा खासा मंदिर बन जाए,
मुहूर्त धई जाए, यहाँ का बाउंड्री हो जाए, इंटरलॉगिंग हो जाए, महर्षि पतंजल का घाट बन जाए। भाई साहब क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं और इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? मेरा नाम विपिन सिंह है, ग्राम प्रधान कोणर, और मैं महर्षि पतंजल जी की जन्मस्थली पतंजलपुरी कोणर में अभी आश्रम पे ही मौजूद हूँ। और यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दुर्दशा की शिकार है। आज पूरे विश्व में 193 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो योग और आयुर्वेद के प्रणेता हैं उनकी जन्मस्थली दुर्दशा की शिकार है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योग का कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने यूनेस्को में प्रस्ताव रखा और 177 देशों ने समर्थन किया, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन जो योग और आयुर्वेद के प्रणेता हैं उनकी जन्मस्थली इस तरह से दुर्दशा के शिकार है कि स्थिति ये है कि यहाँ दीपक भी जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कुछ केसरियाधारी बाबा पतंजल जी के नाम पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने पतंजल जी के नाम पे बड़े बड़े विद्यालय और तमाम तरह के आयुर्वेद का कार्य किया है, पर उनको महर्षि पतंजल जी की जन्म भूमि के बारे में भी सोचना चाहिए, जिनके नाम पे अरबों खरबों का 2-4 हज़ार करोड़ 10,000 करोड़ का व्यवसाय कर लिए हैं। तो उसमें से 2-4 हज़ार करोड़ ना सही, लेकिन 2-4 करोड़ लगा करके यहाँ का विकास तो कर ही सकते हैं। 2012 में बाबा रामदेव जी यहाँ तक आए थे, गोंडा ज़िले में आए थे 2012 में, और एक वादा करके गए थे कि महर्षि पतंजल जी की जन्मभूमि पर 70x40 का योगा हॉल बनाया जाएगा, उनके आदम कद की मूर्ति लगाई जाएगी और ये इसको पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके बाद बाबा जी भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। न्यूज़ 11 ने आपको योग के जनक महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान से रूबरू कराया और उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको दी। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार न्यूज़ 11 पर बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।